क्या कोई ऐसे पैरामीटर हैं जिनको अडॉप्ट करने के बाद हम कह सकते हैं यस आई कैन क्रैक मास्टर कैडर? यस, जो भी पिछले एग्जाम्स हुए, आई एम इन द टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 20 years, माई सेल्फ चेतन, एंड आई ट्रेन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स फॉर द डिफरेंट क्लासेस एंड फॉर द डिफरेंट एग्जाम्स। आज मैं आपसे उस सबके कंक्लूजन शेयर करने जा रहा हूं, कैसे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। स्पेशली बात करेंगे मास्टर कैडर के एग्जाम की। जानने को पता चला बहुत सारे बच्चे जो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत सारी एबिलिटी थी, कुछ नंबर्स के साथ रह गए, कुछ स्पीड के कारण रह गए, कुछ डोर्स को फिल नहीं कर पाए, कुछ के प्रैक्टिस में कमी था। आज उनको एहसास हो रहा है यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। वो थोड़ी सी और मेहनत को हम कैसे सिस्टमेटिक वे से कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आप सीख पाओगे आज कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं। सो आर यू रेडी? देन टाइप रेडी इन दिस। अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं देन यू कैन टाइप। जितना पार्टिसिपेट करोगे ना उतने आपको लगेगा यार यस आई एम गेटिंग इन दिस। आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज होगा। यस, तो मैं चाहूंगा जब भी आप ये मेरा वीडियो देखो आपके पास कॉपी पेन हो, आप उसके अच्छे से नोट्स कर पाओ। अगर आपके पास अपने लिए कुछ मिनट्स हैं जो आप अपने पे इन्वेस्ट कर सकते हो, देन दिस वीडियो कैन change your life, that I can guarantee. It's very important. So there are two type of skills, two type of बोलेंगे सेट्स, जिसे मैं कहता हूं स्किल सेट और माइंड सेट। कुछ हमें चाहिए स्किल इस पेपर को क्लियर करने के लिए, और एक हमें चाहिए माइंड सेट। मेरा माइंड उस समय पेपर के मूवमेंट पे कैसा होना चाहिए। वो जो पेपर है हमारा 2.5 आवर का, उस 2.5 आवर के टाइम के ऊपर जितने जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर आपका स्किल और माइंड सेट जो प्रेपरेशन है वो कैसा होना चाहिए। देखो, पेपर क्रैक करना वो एक रिजल्ट है, प्रोसेस क्या है उसका। बहुत बार क्या होता है बच्चे स्किल्स के ऊपर तो काम करते हैं बट माइंड को इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हमने दोनों पैरामीटर्स को आज बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम स्किल सेट्स के ऊपर। सबसे पहले तो जो बेसिक चीज है, जो भी आपका सिलेबस है, वो सारे चैप्टर्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आपने सारे कंसेप्ट सारे टॉपिक्स को अच्छे से नहीं किया तो भी पेपर में बैठने का कुछ यूज नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर यार शॉर्टकट मेथड्स के साथ ही क्रैक होने वाले हैं। व्हाई यू नीड शॉर्टकट मेथड्स? भाई आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो 1 मिनट से ऊपर जाने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होने चाहिए जो आप 30 सेकेंड में कर लो। थोड़ा सा यूज करो। उनके लिए आपको वो सारे कंसेप्ट सारे टॉपिक्स आने के बाद उनके शॉर्टकट्स भी आने चाहिए। Are you agree with me in this point? Yes. Next, practice with timer. बहुत बार बच्चे क्या सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, जो मुझे लगता है, प्रैक्टिस करते हैं, किसी बुक को पकड़ा प्रैक्टिस किया, साथ में टाइमर नहीं रखते हैं। जब भी प्रैक्टिस करो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने टाइम को साथ में इंपोर्टेंस नहीं दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। फिर पेपर में बैठ के लगेगा यार ये मेरे 3 क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगे थे, ये टॉपिक ज्यादा टाइम लगेगा। तो भाई पहले प्रैक्टिस करके जाओ ना टाइमर के साथ, ये आपकी स्किल्स के अंदर काउंट होगा। और कितने क्वेश्चन मैं विदाउट पेन कर सकता हूँ ये पहले से पता होना चाहिए। आप पेपर में जाके बैठ के आप सोचोगे मैं बिना पेन कर लूं, आपको पता है आपको क्वेश्चन आता भी होगा फिर भी आप लिखते हो उसको, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है विदाउट पेन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री इन दिस पॉइंट? टाइप VWOP, without pen. Yes, these are the 4 most important points जो आपको चाहिए अपने स्किल्स के लिए। yes, और स्किल्स कैसे इंप्रूव की जाती है? आपको एक मेंटर चाहिए, आपको एक टीचर चाहिए, आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जो इन चारों के ऊपर आपके साथ बैठ के काम कर रहा है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट इज माइंडसेट। फिर आपको एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा। एक रिसर्च के बारे में बताया गया स्किल सेट और माइंडसेट का क्या रेशो होना चाहिए। माइंडसेट में क्या चाहिए? फोकस। जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, सपोज आपके एग्जाम में 3 मंथ्स बाकी, उस 3 मंथ्स में जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो आपके विचार कैसे आ रहे? अगर आप सपोज 2 आवर बैठे तो क्या 2 आवर में कितनी देर आपकी इफेक्टिवली आउटपुट आ रही है? दैट इज कॉल्ड फोकस। यही चीज आपको क्लियर करेगी। सपोज आप 2 आवर पढ़ रहे हो लेकिन आउटपुट आप देख रहे हो यार मेरे बहुत सारे विचार इधर उधर के आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कुछ और तरह के थॉट्स आ जाते हैं, मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है पढ़ाई पे, जो मेरा पोटेंशियल है उसको मैं बेस्ट यूज नहीं कर पा रहा हूं। यह है फोकस।
बात करेंगे इस फोकस को कैसे लेके आ सकते हैं। कंसिस्टेंसी, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा बच्चों ने मुझसे पूछा। सर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं हफ्ता पढ़ता हूँ फिर ब्रेक आ जाता है, फिर 10 दिन पढ़ता हूँ, कुछ रिश्तेदारों के कारण, कुछ फैमिली के कारण, कुछ बच्चों के कारण, कोई ना कोई बहाना आ जाता है जिससे मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। मैं अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखूं? नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चों ने कभी ट्रेन ही नहीं किया अपने माइंड को, मैंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। वो अपने अनुभव से कुछ ना कुछ बना लेते हैं, और फिर जब बना रहे होते हैं टाइम टेबल तो अप्रोच क्या होती है, अगर मेरा टाइम पूरा ना हुआ तो, ये मेरा ना लागू, तो आप वो एक नेगेटिव थॉट के साथ ही शुरुआत करते हैं। ये टाइम टेबल मैंने बना लिया है, पर अगर ये पूरा ना हुआ, क्योंकि उनको टाइम मैनेज बनाते हुए उसके पैरामीटर्स का शायद उतना पता नहीं, इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट को वो उतना फुलफिल नहीं कर पाते। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी। सर आप में तो इतनी एनर्जी होती है, हम तो यार शाम को बैठते थक जाते हैं, 2-3 घंटे पढ़ ले फिर थक जाते हैं। कैसे पूरा दिन मैं अपनी एनर्जी को बना के रख पाऊं, ताकि अगर मैं सुबह भी उठूं तो बड़ा फ्रेश लगे, शाम को भी मुझे बड़ा फ्रेश लगे। तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। नाउ मैं आपके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुआ, उन्होंने उस रिसर्च में उन्होंने क्या बताया, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, ये लाइफ की सक्सेस के लिए कितने परसेंट आपको स्किल सेट चाहिए और कितने परसेंट आपको माइंड सेट चाहिए। सपोज मैं 100% की बात करूं, 100 में से आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है स्किल सेट के ऊपर आपको कितना टाइम लगाना चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और माइंड सेट के ऊपर आपको कितना टाइम और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यस, कम ऑन एवरीवन, जो भी आपको लगता है जस्ट टाइम। अब मुझे जहां भी सुन रहे हैं, आइदर इन द फेसबुक और इंस्टाग्राम और वेयर एवर यूट्यूब, आप लिखो क्या परसेंटेज आपको लगता है। यस, यू वांट टू नो द आंसर, आप हैरान हो जाओ। 87.5% जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने क्या कहा, माइंडसेट। 12.5% स्किल सेट। देखो स्किल्स तो आपने बचपन से ले ही लिए हैं, स्कूल में गए, पढ़ाई किया, वो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। इट मींस कुछ लोग डिफरेंट रिसर्च में भी कहते हैं, लेकिन सब लोग माइंडसेट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। सपोज आप बड़े इंटेलिजेंट, आप सब कुछ पढ़ के चले गए, आपने सारे टॉपिक्स कर लिए, शॉर्टकट्स कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, विदाउट पेन भी प्रैक्टिस कर ली, एवरीथिंग, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं है, या पेपर में आपने ये माइंडसेट क्यों चाहिए, इसका कारण समझ में आ जाए आप, तो आपको समझ में आएगा यार यस इट इज वेरी नेसेसरी। पेपर में चाहिए स्पीड, पेपर में चाहिए एक्यूरेसी, पेपर को क्रैक करने के लिए वो जो 2.5 आवर है, उस समय फोकस इतना क्रैक होना चाहिए तो योर थॉट भी एंटर ना करे। अब उसकी प्रैक्टिस तो आपने की नहीं है, सीधा पेपर में जाकर बैठ गए हो और सोच रहे हो मैं 2.5 घंटे ऐसी कॉन्सेंट्रेशन बना ला। इज इट पॉसिबल? इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा है फोकस। इट इज कॉल्ड फोकस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वाई मैं टाइम पे अपने इनर सर्कल में, अपनी कम्युनिटी को माइंड सेट के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर बात करता रहता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू प्लान अ सेशन फॉर ऑल, आइदर जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या नहीं है। मुझे लगा यार मेंटरशिप तो सबको चाहिए यार, सबको चाहिए भी, मुझे एक ऐसा मेंटर चाहिए जो मुझे ऐसी सेशंस दे जिससे मेरा माइंड सेट हो जाए, जिससे मैं पॉजिटिव सोच पाऊं, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं और सब चीजों को जान पाऊं। यस, तो दैट इज मास्टरमाइंड सेशन। ये जूम का लिंक है आप लोगों के लिए, इसमें लिमिटेड सीट्स रहेंगी। आपको इस पर जाके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर ये चलेगा, और इसका लिंक आपको आपकी ईमेल पे आ जाएगा। जो भी आप ईमेल पे लिखोगे, और इसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी चीज देख सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ईमेल पे लिंक आएगा, वहां हम सब कुछ बता देंगे, और जूम का ये लिंक रहेगा जिसपे आपको रजिस्टर करना है। गुड, कितनों को बहुत वैल्यूएबल लगा ये सेशन, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं, इस सेशन में वो लोग आना जो इन सब चीजों को सीखना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, जिनको सच में अपने में बदलाव चाहिए और वो अपने पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। Those who are ready to pay something for the investment, वो चाहते हैं यार इन चीजों को मुझे सच में सीखना है किसी भी कीमत पर। yes, उन सब लोगों के लिए सेशन, राइट? सो मीट यू इन दिस सेशन। आई एम वेटिंग फॉर ऑल। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके जीवन में
मेरी ओर से ये एक पुश रहेगा। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर से चैट बॉक्स में बताइए।